बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद वड़ैच। तो मैंने वादे के मुताबिक आपसे वादा किया था कि मैं इन लोगों के नाम लूँगा। तो आपको मैं ये भी बात बताई थी कि जैसे जैसे जो भी मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे इदारों के ख़िलाफ़ और मेरी गरीब आवाम के साथ कोई ज़्यादती करेगा या जुल्म करेगा या उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, वो इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त होगा। और वो ज़बरदस्त ऐसे नहीं कि उसको कोई पकड़ के लाएगा, वो खुद ब खुद गिरफ्त में आएगा। वो चल के आएगा कि मुझे मतलब वो क्या फ़िक्रा एक बड़ा मशहूर हुआ था, सारी वाम आज भी कहती है कि मुझे क्यों निकाला। वो खुद बोलेगा कि मुझे क्यों फंसाया, लेकिन वो फंसेगा खुद, क्योंकि वो मुल्क और गरीब आवाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, इसलिए वो बच नहीं पाएगा। तो इस वक्त जिस बंदे ने भी गलत का साथ देना है उसने नहीं बचना, लेकिन हर बंदा कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि ये कानूनी मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी सी। एक जज साहिबान का, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का एक केस दायर हुआ था। उस केस में मतलब बड़ी जल्दी फ़ैसला आ गया था कि जो सदर साहब ने केस दायर किया है ये आईनी नहीं है। उसमें कई चीज़ें थी लिखी हुई, जिसमें मतलब उस जज के ख़िलाफ़ एक बात लिखी हुई थी जो उसके लिए सही नहीं थी। वो ये थी कि उसके आईनी अदारे जो हैं, FBI या टैक्स इकट्ठा करने वाले जो इदारे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि 7 दिन के अंदर अंदर इनके असासे जो है ना वो चेक करके और उनकी डिटेल, मनी डिटेल जो है सारी की सारी वो दिखाई जाए। और जैसे ही केस शुरू होता है तो वो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं केस, ठीक है, पहले फैसले के बाद। जब वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं तो वो कर क्या रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि वाम ये सोच रही है कि ये बातें हो क्या रही हैं और क्यों हो रही हैं। वो ऐसे कि जैसे मिसाल मैं एक देने लगा हूँ कि वो मतलब नून लीग ने एक वक्त में हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जज साहबान जो है, जज साहब जो है वो उसका ज़िक्र नहीं कर रहे, ठीक है। वो पाकिस्तान को चंद दिन पहले अपने रमार्क्स में, यानी अपने दलाइल पेश करते हुए उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी गटर में रह रहे हैं। उसकी हालत देखें, उसकी तलीम देखें, उसकी सोच देखें और उसका किरदार देखें कि वो कर क्या रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उन्हें मना किया था कि आप ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सकते, ना ही इंतखाब कर सकते हैं गलत लफ्ज़ का। आप अपना लफ्ज़ जो है उसको उस पर गौर करें और दोबारा कोशिश करें कि आइंदा लफ्ज़ ऐसा गलत लफ्ज़ ना बोला जाए मुल्क के लिए। ये आलम है। और उससे चंद दिन पहले उसने एक लफ्ज़ बोला था कि उस जज साहब के ज़हन में ये आया है कि हमारा जो फ़ौज का इदारा है उसने ये सारा केस बनवाया हुआ है, तो इसलिए उसके अंदर उसके ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हर है। और हो क्या रहा है इस वक्त जो दबरदूस हो रहे हैं वो किस बात पे हो रहे हैं। 3 ही तो चीज़ें हैं। एक, अवाम का पैसा खाया हुआ है। दूसरा, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तीसरा, फ़ौज के ख़िलाफ़ मतलब साजिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ अवाम को उकसाते हैं। ये 3 ही तो काम है। जो बंदा भी इन 3 कामों में हिस्सा ले रहा है या जो लेगा या जिसने लिया है, तीनों ही ज़बरदस्त होंगे। एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीनों ही ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि रियासत मेरी ने आगे जाना है, दारू मेरे ने अपने पाँव पे खड़े होना ही होना है इंशाअल्लाह ताला। और इसलिए इस गलत आदमी ने इस नहीं बचना और ना ही इस गलत आदमी का साथ देने वाले ने बचना है। और जज साहबान का जो केस लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, वो जज साहबान की जो है ऐसे लफ्ज़ बोले जा रहे हैं जिससे उनकी नदामत हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है कि वो जज साहब जो हैं, मतलब काजी फाइव ईसा साहब, वो हर वो लफ्ज़ बोल रहे हैं जो अपोजिशन सेम बोल रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ या आवाम के ख़िलाफ़। वो तीनों ही लफ्ज़ वो जज साहब बोल रहे हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो अचानक हो रहा है या उनका कोई तल्लक नहीं है अपोजिशन के साथ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सेम चीज़ें वही कर रहे हैं जो
मतलब है वो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़, मेरे इदारों के ख़िलाफ़, जो मेरी आवाम के ख़िलाफ़ जो भी काम कर रहे हैं, जो फ़र्द भी काम कर रहे हैं, जैसे वो पिछले दिनों में मशहूर हुआ था मियाँ जवेद लतीफ़, उसने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अभी उसके ऊपर FIR भी कट गई है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका साथ छोड़ दें। अगर आप सही हैं, आप मुखलस हैं, आप आवाम के लिए मुखलस हैं, मुल्क के लिए मुखलस हैं, अदारों के लिए मुखलस हैं, तो फिर इन गलत आदमी का साथ देने का मतलब। अब नई चाल जरदारी साहब ने चली है, ठीक है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इससे कैसे बचती है। वो ऐसे कि इमरान नवाज शरीफ के साथ उसने मतलब फ़ोन पे बात नहीं हो रही, वो नाराज़ हो गए हैं, वो मिन्नतें कर रहा है, वो मान नहीं रहा। ये सब एक चाल है। क्यों चाल है? कि उन्होंने 11 जमातों ने इकट्ठे होकर देखा कि कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अब अकेला अकेला होके ये नाराज़ होंगे और कोशिश करेंगे हुकूमत के अंदर दाखिल होने की, ताकि फ़ौज को और हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि ये सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि अभी एक ही टारगेट है हमारे इदारों का भी और हमारी गवर्नमेंट का भी कि किसी तरह महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी सभी ये बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, क्योंकि उनको वज़ीर आज़म साहब को सभी ने बता दिया है कि अब बातों से ये लोग नहीं भरेंगे। इनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं कि मतलब इनके लिए कुछ किया जाए। तो वो क्या करेंगे? अब जब इतनी साजिशें होंगी, इतनी रुकावटें होंगी, इतनी कंट्रोवर्सी होगी, ये जज साहब अपना केस नहीं लड़ रहे, ये अपोजिशन का केस लड़ रहे हैं। वही रिमार्क्स बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। तो क्या ख्याल है, ये ज़बरदस्त होने से बच जाएंगे? कभी नहीं बचेंगे, ना इनके बचने का कोई चांस है। क्या ख्याल है आपका? मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरी आवाम के ख़िलाफ़ और मेरे इदारों के ख़िलाफ़ बात करके ये अपने आप को हीरो बनाएंगे? कभी नहीं बन सकते। ना ये अवाम में मकबूल हो सकते हैं या ना ही इदारों में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो रही है, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप मेरिट के बगैर सिलेक्शन करेंगे तो यही चीज़ निकलेगी इदारों में, यही कंट्रोवर्सी बनेगी इदारों में, यही रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी कदम उठाए गवर्नमेंट, या जो भी इदारा कदम उठाए, या जो भी आइनी या कानूनी काम हो, वो मेरिट पे होना चाहिए। अगर 100 बंदा है, 100 बंदे में ये नहीं देखना चाहिए ये किसका चेहरा है, ये किसका बेटा है, ये इसका किसके साथ तल्लक है। देखना चाहिए कि उसने लिखा क्या है, क्या उसकी अहल है कि नहीं। जब वो अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, अपने बलबूते पर उस जगह पे फायज होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो किसी की बात नहीं मानेगा। इसलिए अभी भी वक्त है उन लोगों के पास जो रिश्वत ले रहे हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, जो साजिश करने वालों का साथ दे रहे हैं। ये देखो ना, मियाँ जवेद लतीफ़ क्या कोई हीरो है? वो कोई बड़ा सियासतदान है? नहीं। गलत आदमी के साथ चलेगा तो ऐसे बातें खुद ब खुद निकलेंगी, क्योंकि गलत का साथ देने से आपको कोई फंसाता नहीं है, तुम खुद फंसते हो। इसलिए अभी भी वक्त है कि मुल्क का पैसा लूटा हुआ मुल्क को वापस कर दो, मुल्क के लिए अच्छा ख्याल रखो और आवाम के लिए कोई ऐसी बात करो जिससे आवाम का फ़ायदा हो, आवाम का भला हो। तो आपको ये आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप आ जाएं, आवाम खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि आवाम आप पे मुतमिन नहीं है। अगर आप पे मुतमिन होती तो जितनी महंगाई है आवाम कब की बाहर निकल आती। इसलिए गवर्नमेंट को और अपोजिशन को दोनों के लिए ये चैलेंज है कि अवाम किसी को भी अब पसंद नहीं कर रही। अवाम सिर्फ उस बंदे को पसंद करेगी जो गरीबों की आवाज़ सुनेगा, जो महंगाई पे कंट्रोल करेगा या महंगाई पे बात करेगा। आप अपने अपने केसों की बात कर रहे हैं कि मेरे पे हुआ तेरे पे नहीं हुआ। इस पे तो कोई बहस में पड़ ही नहीं रहा कि तेल इतना महंगा क्यों है, चीनी इतनी महंगी क्यों है, घी इतना महंगा क्यों है। इसलिए ये लोगों को खुश करने वाली जो आदत है ना, जो पहली गवर्नमेंट में चलती थी कि मतलब वज़ीर आज़म साहब को बातों से खुश कर लो काम हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट भी जो है ना वो भी चेक करे, जिस वज़ीर ने अच्छा काम नहीं किया उसको बिल्कुल दूर फेंक दे और जिसने अच्छा किया उसको अहम ओहदे पे लगाए। इसलिए
یہ میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔